आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है आपको हम प्रश्नावली 8A की सवाल बताने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है। और जितनी भी सवालें ली गई हैं सभी की सभी सवालें नई बुक से हैं। आपको पार्ट 1 में जो है भाई 1 से लेकर 15 तक करा दिए थे, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 16वीं है, इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। और आपको बता दें भाई, फार्मूला आपको हम पार्ट 1 में बता दिए थे, पूरा का पूरा फार्मूला, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये 6 फार्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी यहाँ पर भी कुछ फार्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। बाकी अभी जो है ये 6 फार्मूले और ये चित्र की जरूरत अभी पड़ने वाली है। तो चलिए इसको हम पार्ट 1 में बताए ही थे, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर, तो यहाँ पर हमें दिया है cos a बराबर 1/√2 और यहाँ पर दिया है sin b बराबर √3/2। भाई जो लड़के पार्ट 1 देखे होंगे वो अब इसको आसानी से समझ जाएंगे, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ cos a दिया है, तो हम यहाँ पर cos a को नोट करेंगे। cos a बराबर कितना है 1/√2, यहाँ पर लिख देना दिया है, ठीक। तो इसका तुरंत फार्मूला, cos का जो फार्मूला होता है, cos का फार्मूला होगा आधार बटे का कर्ण। क्या होगा फार्मूला? आधार बटे कर्ण होगा। अब साइड में साइन भी है तो इसी के जस्ट साइड में हम साइन भी को भी नोट करेंगे। √3/2 है। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम चित्र बनाएंगे, यानी कि ये ए वाला चित्र बनेगा और ये बी वाला चित्र बनेगा। तो चित्र हमेशा ऐसे ही बनता है समकोण त्रिभुज का। आधार कितना है? 1 है, कर्ण √2 है। यहाँ पर भी चित्र बनाएंगे, तो इसमें लंब दिया है √3, तो लंब ये हो गया। कर्ण 2 है, जो कि कर्ण ये है, तो लंब ये है, नीचे का आधार होता है, ऊपर या साइड में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये हमारा कर्ण होता है, ठीक। अब क्या करना है, हम इसको सॉल्व करके सबसे पहले तो यहाँ का लंब नहीं मालूम है, लंब निकालेंगे, और यहाँ का आधार नहीं मालूम है, आधार निकालेंगे। तो फार्मूला कौन सा होगा भाई? वही कर्ण का वर्ग जो अगली बार यूज किए थे, मतलब इसके पहले जो यूज किए हैं। कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, प्लस का आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है? √2 है, तो √2 का वर्ग। लंब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यक्स मानेंगे, क्योंकि लंब तो हमें निकालना है। प्लस में आधार कितना है? 1 है, तो 1 का वर्ग। √2 का वर्ग करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ पर यक्स स्क्वायर होगा। फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस में 1 है, इसको पक्षांतर करके इधर गिनती की तरफ भेज देंगे, तो माइनस हो जाएगा, बराबर का यक्स स्क्वायर। ये घटाने पर 1 आएगा, बराबर यक्स स्क्वायर। इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, बराबर में यक्स, और 1 जो है रूट से बाहर हो जाता है। तो ये वाला जो हमारा आया ये हमारा 1 आ गया, ठीक। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें आधार निकालना है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग होगा। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बराबर का लंब कितना है? √3, तो ये हमारा √3 मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में आधार नहीं मालूम है, तो आधार को निकालना है, तो आधार को यक्स मान लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, प्लस में यक्स स्क्वायर, तो 4 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर का यक्स स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे, 1 आएगा, यक्स स्क्वायर, 1 वर्ग घटेगा, इधर रूट लग जाएगा, यक्स, 1 बाहर आ जाएगा, यक्स बराबर 1, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ गया, वहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? सॉल्व क्या करना है? ये दोनों दिया था तो दोनों से हम चित्र बनाए, जैसे हम पहले करते थे। अब उसके बाद जो हमें निकालना है, निम्नलिखित का मान हमें पूछा, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक। तो साइन ए कॉस बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना है? साइन ए है, फिर कॉस बी, प्लस में कॉस ए साइन बी है, ये है हमारा। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा, ये ए के लिए है, ए के लिए, और ये बी के लिए है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले तो हमसे साइन ए पूछा है, साइन ए, तो साइन ए जो निकालना है वो हम ए वाले में निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर हमें कॉस ए दिया है, जबकि कॉस ए दिया है तो साइन तो निकालना पड़ेगा, तो साइन अब इसी चित्र से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए है, तो साइन ए का फार्मूला लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब कितना है? 1 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? √2 है, इंटू कॉस बी, तो बी यहाँ पर देखिए कॉस बी है, तो बी वाला हमें बी वाले में ही निकलेगा। तो कॉस बी का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार 1 है, बटे में कर्ण कितना है? 2 है, प्लस में ये कॉस ए है, कॉस ए यहाँ पर हमें मालूम ही है 1/√2, तो ये कॉस कितना हो जाएगा? 1/√2 हो गया, इंटू में फिर है साइन बी, तो साइन भी आप यहाँ से देख सकते हो, साइन भी कितना है? √3/2, तो साइन भी हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो
ये हो जाएगा 1 इक्का नाम 1 हो गया, 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो गया 2√2 हो गया, ठीक। तो 1 इक्का नाम 1 और 2√2 हो गया, प्लस में √3 इक्का नाम हो जाएगा √3, 2√2 हो गया, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब इसको हम लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2√2 और 2√2 दोनों का जब लासा लेंगे तो 2√2 आएगा। तो 2√2 से 2√2 कटेगा, यानी कि जब दोनों का हर सेम हो तो अंश वैसे ही जोड़ दो, 1 है प्लस में रूट का 3 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आई होगी ये सवाल, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 16वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 17वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 17वीं जो है नई बुक में मिलेगी, ये पुरानी बुक में नहीं मिलेगी। सन 2025 वाली बुक में शायद ये सवाल ना मिले, आप 26 में देखेंगे, उसके बाद 27 में देखेंगे तो आपको मिलेगी ये सवालें, मतलब 26-27। तो यहाँ पर देखिए, और आपको बता दें भाई, देखिए सभी सवालें वही रहती हैं, बस नई वाली में क्या है कि इस बार नई जो बुक आई है 26-27 की बुक, इसमें 2-3 सवाल एक्स्ट्रा दे दिया है पुरानी बुक के हिसाब से, 25-26 के हिसाब से। बाकी आप 23-24 वाली बुक में भी उठाकर देखेंगे तो सवालें सेम मिलेंगी, इसलिए हम सवाल को लिख लेते हैं ताकि आपको मिलाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है tan थीटा बराबर 3/4 है। तो tan का जो फार्मूला होता है क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। इससे हम चित्र बनाएंगे, ये देखिए चित्र बना दिए। तो लंब कितना है, लंब 3 है, लंब ये होता है, आधार 4 है तो आधार नीचे वाला होता है। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय नाम मतलब इसका बोलते हैं, एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसके रूल दिया था, तो उन्हीं के नाम पे बन गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है तो इसे यक्स कर देते हैं, यक्स स्क्वायर हो गया, नहीं मालूम है तो यक्स कर दे रहे हैं, यक्स का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे। लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, यक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, यक्स स्क्वायर बराबर 16 9 25 होगा। यक्स बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यक्स बराबर 25 जो है ये 5 का वर्ग है तो 5 हो गया, तो ये हो गया 5 हमारा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस का मान पूछा है। तो यहाँ साइड में देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, 4/5 यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 जो है आपके सामने है, जो कि इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है लेकिन रूल आपको वही करना है जो इसके पहले किए। सबसे पहला नंबर तो हमें कॉस से दिया है तो कॉस से लिखेंगे, कॉस से बराबर कितना है 4/5, इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आपको हम शुरू में ही भाई पहले पार्ट में ही बता दिए थे। इन सभी फार्मूले को अगर आपको तैयार ना हो तो भाई हमारी तरफ आप फिर लिस्ट बना लीजिए, भाई हमको तैयार है तो आपको पार्ट 1 में लिख कर बताए थे कि ये सब फार्मूले होते हैं। बाकी आप इसकी लिस्ट आप सामने रखिए ताकि फार्मूले में आपको दिक्कत कहीं पर भी ना हो, फार्मूले में, क्योंकि आपको फार्मूले में दिक्कत हुई तो भाई सवाल समझने में और सवाल आए हुए कि नहीं भी। अगर आपको सवाल अच्छे से समझना तो फार्मूला जरूरी है, याद करो, याद ना हो तो आप उसको जब तक भाई सिलेबस मतलब ये वाला पार्ट जब तक ना खत्म हो उसको सामने रखिए, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आप फार्मूले को तैयार कर सको। तो यहाँ पर देखिए चित्र बनाएंगे, आधार कितना है 4 है तो आधार 4 हो गया, कर्ण कितना है 5 है तो कर्ण ये वाला 5 कर दिए। अब यहाँ पर वही सूत्र यूज करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और ध्यान देना भाई लिखने का तरीका भी आप लोग सीख लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे यहाँ जो चूकी लगा तो चूकी आप लगाइएगा ताकि लगे कि हाँ ये अलग से कोई पॉइंट हम यूज किए हैं। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है, लंब तो हमें ज्ञात ही करना है, नहीं मालूम है तो यक्स कर देते हैं। आधार कितना है 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 25 आएगा बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 16 को इधर करेंगे -16 होगा बराबर में यक्स स्क्वायर। 25 में 16 को अगर हम घटाएं तो ये 9 आएगा यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर हमारा अंडर रूट लग जाएगा बराबर यक्स। तो 9 जो है ये 3 का वर्गमूल है तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा ये 3 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, सिद्ध इतना करना है। तो सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, tan a है अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर का साइन ए अपान में क्या है सेक ए है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारी सवाल जो है सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट में है इसलिए राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा नोट करेंगे जो भी दिया है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है tan का जो फार्मूला होता है साइन बटे साइन बटे कह रहे हैं, tan का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है। तो चित्र में देखिए लंब क्या है, लंब 3 है, आधार 4 है तो 3/4 हो जाएगा।
अपान 1 प्लस, यहाँ पर भी 10 है तो ये भी लंब बटे आधार मतलब 3/4 ही होगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया 3/4 हो गया, पूरे के बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक, यहाँ पर साइड में देखिए तो ये 3/4 को वैसे ही नोट कर लो, पूरे के बटे में देखिए 16 का नम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25/16 हो जाएगा। आप लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 का नम 4, 4 चौक 16, बाहर बाहर का गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, और 1 का 25 में 25 का नम 25 होगा। ये हमारा LHS है। अब इसी के साइड में हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए बटे में क्या है, सेक ए। तो साइन का जो फार्मूला होगा ये लंब बटे कर्ण होगा। तो चित्र में देखिए लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 हो गया, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 बटे में सेक का होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है बटे में 5, तो 4/5 हो, कितना होगा 4/5 होगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 5 होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण 5 है आधार 4 है, थोड़ा यहाँ पर 5/4 रहेगा, कर्ण बटा आधार होता है। अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, और ये 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, RHS भी वही है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देना है इति सिद्धम, इसके नीचे लिखिएगा जगह नहीं है, इति सिद्धम। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि हमारी सवाल सिद्ध हो गई। सिद्ध करने का मतलब यही था, कुल मिला के आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें कॉस से चित्र बनाना था, जो नहीं मालूम था उसको ज्ञात किए, फिर हम इसको लेकर मतलब इसका फार्मूले के हिसाब से मान रखे, इसका भी मान रखे, दोनों बराबर आ गया तो हमारी सवाल सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको हम देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या है 1/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है साइन थीटा बराबर का 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसमें चित्र मत बनाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया है और इसमें साइन ही दिया है, कॉस तो दिया नहीं है। देखिए चित्र बनाने का मतलब कैसे, साइन के अलावा कॉस पूछता तो चित्र की जरूरत पड़ती, लेकिन साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो चित्र की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सीधा हम क्या काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणे साइन थीटा कितना है 1/2 है, माइनस का 4 गुणे बीच में इंटू माना जाएगा। ठीक, साइन क्यूब थीटा तो क्यूब को हटाओ, साइन थीटा कितना है 1/2 है, यहाँ पर क्यूब लगा है तो यहाँ पर भी क्यूब लगा देंगे। तो 3 का नाम 3 बटे का 2 हो गया, 4 गुणे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3/2 माइनस का 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो 1 का नाम 1 बटे का 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 2 मिल ही रहा है तो 2 लासा हो गया, तो 3 में से घट जाएगा। देखिए जब नीचे वाला मैच कर रहा हो तो ऊपर वाला आप घटा सकते हो। ठीक, तो 2 में से नहीं 2 कह रहे हैं, 3 में से 1 गए 2 आएगा, बटे में 2, 2 से 2 काट दो, 1/1, 1/1 को ही हम 1 लिखेंगे, और यही तो हमको लेकर आना था। बराबर में RHS हो गया तो इसी के बराबर में लिखेंगे RHS, और ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। तो ये जो हम लिखे हैं भाई ये सब आप इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ पर साइड में करते चले गए हैं, जो कि यही हमारी सवाल सिद्ध हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी। ये सवाल नंबर 19वीं है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 20वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 20वीं की बात करें तो सवाल नंबर 20वीं तो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें साइन ए दिया है, जबकि यहाँ पर हमें कॉस भी चाहिए, कोसेक चाहिए, टैन चाहिए, सेक चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर जो है कई चीज़ चाहिए। अब यहाँ पर हमको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया उसको लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर कितना है 1/3 है। तो अब यहाँ चित्र बनाना है तो साइड में इसका फार्मूला लिखो, क्या होता है साइन का लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, ये हमारा चित्र हो गया। लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 3 है। तो अब फार्मूला का इस्तेमाल करके हम पहले जो नहीं मालूम है आधार उसको निकालते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये फार्मूला हो गया। तो कर्ण कितना है 3 है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो 3 का वर्ग, लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस में आधार ज्ञात करना है तो यक्स कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस यक्स स्क्वायर 9, 1 इधर आएगा माइनस का 1 यक्स स्क्वायर, 9 में से 1 गए 8 आएगा यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, यक्स अकेले बचेगा। जो 8 है ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यक्स, 2 मिल रहा है, एक बाहर हो जाएगा, अंदर 1 2 बचेगा, यानी कि यक्स जो आ गया ये 2√2 आ गया। ठीक, अब हमें इतने का मान चाहिए, तो चलिए इतने का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या क्या है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये पूरा लिखेंगे। तो कॉस ए है,
फिर क्या है, कोसेक ए है, प्लस में tan ए है, फिर क्या है, सेक ए है। तो कॉस का जो फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार 1 है, नहीं आधार 2√2 है, बटे में कर्ण 3 है, इंटू कोसेक का जो फार्मूला होता है, कोसेक का फार्मूला होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1, प्लस tan का होगा, tan का लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, इंटू सेक का होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ये है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 से 3 कट ही गया, तो बचेगा 2√2 बटे में 1, प्लस ये हो जाएगा 3 का नम 3, जब इसका गुणा कराओगे 2 ही कर, देखिए 2√2 गुणे में है 2√2, तो ये बाहर वाले का गुणा बाहर करेंगे, 2 दूनी 4, √2 का √2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे 8 1 का, 8 आ गया, 8 1 कलासा 8 आ गया, तो 1 8 8, 8 दूनी 16√2, प्लस 8 का नम 8 1 आएगा, 1 3 के 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसमें √2 है, इसमें √2 है नहीं, तो ये जुड़ेगा आपस में नहीं, और ये इसका आंसर हो गया, जो कि ये हमारी सवाल नंबर अगर बात करें तो सवाल नंबर ये 20वीं थी, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 20वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 21वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 21 जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 13 sin a बराबर कितना है 12 है। तो यहाँ पर एक काम करिए, sin a को लिख लो बराबर 12, 13 का पक्षांतर कर दो ताकि ये जो गिनती है ना ये गिनती तरफ आ जाए। तो 13 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में 13 आ गया। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा, लंब बटे का क्या होगा, कर्ण हो गया। तो यहाँ पर इसका हम चित्र बनाएंगे, लंब 12 है, कर्ण 13 है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग, लंब 12 है 12 का वर्ग, आधार नहीं मालूम है, आधार तो निकालना है तो हम यक्स मान लिए। ठीक, अब उसके बाद 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस यक्स स्क्वायर 169, इधर आ जाएगा माइनस 144 बराबर यक्स स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये 25 आएगा बराबर यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 25 जो है 5 का वर्ग है बाहर आ गया, यानी कि ये 5 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमें जो निकालना है हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व सेक ए माइनस tan ए। तो सेक का फार्मूला क्या होगा, सेक का होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, tan का हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 5 5 मिल ही रहा है, 13 में से 12 घटा दो, 13 में से 12 गए 1/5 होगा, जो कि यही इसका उत्तर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 21वीं थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 22वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 22वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर यम बटे एन। इसका तुरंत आप फार्मूला लिख दो, फार्मूला होता है कॉस का आधार बटे का कर्ण होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे, ये देखिए आधार कितना है यम और कर्ण कितना है एन। चलिए हम लंब को पहले निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो फार्मूला होगा कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है यन, तो यन का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब हमें भाई मालूम नहीं है तो यक्स करके छोड़ दो, प्लस में आधार कितना है यम स्क्वायर, तो यन स्क्वायर ये गिनती में माना जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का यम स्क्वायर बराबर में यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा इस तरीके से। ठीक, क्योंकि ये घटेगा तो नहीं आपस में, तो ये वाला जो मालूम नहीं था ये हो गया हमारा ऊंचाई जो है, यानी कि लंब यन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है उसको लिखिए। अब tan थीटा माइनस में कॉट थीटा ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan का जो फार्मूला है ये होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है रूट का यन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर, लंब बटे आधार, आधार यम है। कॉट का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे लंब होगा, तो आधार कितना है यम बटे में लंब कितना है
n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर, तो भाई दोनों का लघुत्तम मिल ही नहीं रहा, तो जैसे जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाता है, ठीक। तो हम दोनों का गुणा करा देंगे तो लघुत्तम आ जाएगा m रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, दोनों का गुणा करा दिए लघुत्तम। जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम ले तो इसे आप तिरछा गुणा करा दिया करो, तो रूट में है ये पूरा, ये भी रूट में, जब इन दोनों का गुणा कराएंगे सेम रूट में एक ही चीज़ है तो एक रूट से क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है एक बार रूट से बाहर हो जाएगा, बस रूट दोनों में था इसलिए रूट का गुणा कराएंगे तो रूट हमारा हट जाता है माइनस ये वाला। इधर से कराएंगे तो यम का यम में करा दो तो यम गुणे क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसी के आगे जो है यहाँ साइड में देखिए n स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, भाई माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो एक यम स्क्वायर यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो एक एक दो यम स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे में यम रूट का n स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आई होगी, जो कि 22 नंबर देखने में कठिन है, बाकी आप देखिए इसे काफ़ी आसान थे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 23वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना भाई। 23वीं नंबर सवाल, यदि कॉस ए बराबर 5/13, मतलब हमें दिया है कॉस ए 5/13 है, कितना है 5/13 है। अब यहाँ पर इसके लिए भी वही करेंगे भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो इसके लिए भी हमारा क्या बनेगा, चित्र बनेगा। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, फार्मूला कर्ण का वर्ग, कर्ण की जगह पर 13 है तो 13 का वर्ग बराबर लंब नहीं मालूम है यक्स कर दो, आधार 5 है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होगा, यक्स स्क्वायर 25 हो गया, 169 ये इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर यक्स स्क्वायर, 144 बराबर यक्स स्क्वायर, वर्ग हटा अंडर रूट हो गया, इक्वल का यक्स अकेले, तो ये 12 का वर्गमूल है, यक्स बराबर कितना गया 12, मतलब ये जो है 12 आ गया। हमसे tan पूछा, tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब 12 है आधार 5 है तो 12/5, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे tan ए, अब tan ए बराबर लंब बटे का आधार, तो लंब कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, लंब 12 है आधार 5 है तो 12/5 हो गया, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 23वीं है। आपने देखा आज के इस वीडियो में जो है हमने 16 से लेकर 23 सवाल बताए हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा तो उसमें आपको जितनी सवाल बची है 24 नंबर से लेकर पूरा 39 नंबर तक पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को अगर आपको देखना है लाइन बाई लाइन तो ऑलरेडी हम एक प्ले बनाए हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर लाइन बाई लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और सभी चैप्टर के सभी सिलेबस को आप खत्म कर पाएंगे।